वालेकुम। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, मुझे अभी अभी मालूम हुआ कि वार्ड नंबर 2 में एक बरक़ी एलटी तार जो गिरने की वजह से छोटी मासूम बच्ची हादसे का शिकार होने से बच गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मैं तमामी भैंसे की अवाम से, बिलखुसूस मुसलमानों से एक तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि भैंसा म्यूनसिपालिटी में भैंसे की अवाम मुस्तकिल 20 साल से भैंसे में मजलिस को कामयाब कराती हुई आ रही है। ये मेरी और आपकी जो जमात है, ये हमारे भैंसे में इत्तेहाद का एक सबूत है। उसी तरीक़े से 2020 के इलेक्शन में जिस तरीक़े से आपने अपना कीमती वोट देकर मेरी और आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाया था, उसके आपकी वोटों के बदौलत जो जमात जीत के म्यूनसिपाल्टी में 2020 से 2025 जनवरी तक हमारा कब्ज़ा रहा। तमामी भैंसे की अवाम को ये मालूम है कि कौंसिल 2025 में जनवरी में ख़त्म हो चुकी। आज हमारी कौंसिल ख़त्म होके 9 महीने मुकम्मिल हो चुके हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीक़े से मेरे और आपकी जमात ने आपके वोटों का हक़ 5 साल अदा किया, वो सब आप लोगों के सामने हैं। और ये जो हादसा बड़ा होते होते टल गया, अल्लाह का शुक्र है। अगर आप लोग एक ज़हन नशीन थोड़ा कीजिए कि अगर कौंसिल में मेरी और अगर आपकी जमात होती तो मेरा यकीन है कि यह हादसा नहीं होता। क्यों? तो ये जो हादसा हुआ इलेक्ट्रिक डिपार्ट की नाअहली की वजह से हुआ, जबकि भैंसा म्यूनसिपाल्टी के अंडर में इलेक्ट्रिक डिपार्ट का वर्क नहीं आता। फिर भी जाबिर अहमद साहब जो है 2020 से 2025 तक इलेक्ट्रिक डिपार्ट की मीटिंग लेके एससी साहब से, डी साहब, एडी साहब, एई साहब से, कलेक्टर ऑफिस में मुझे अच्छी तरीक़े से याद है, वो मीटिंग में मैं भी मौजूद था निर्मल में। उस वक्त में साहब और मजलिस की नुमाइंदगी पर भैंसे में जितने भी लोहे के खंबे थे, करंट के जो पोल्स थे, उसको निकाल के बॉक्स पोल लगाया गया, उस पर वायरिंग चेंज की गई। तो इस तरीक़े से जमात की नुमाइंदगी पर इलेक्ट्रिक डिपार्ट वालों ने काम किया। उनको उसी नहीं बल्कि कौन से भी डिपार्टमेंट को काम किस तरीक़े से लेना है जाबिर अहमद साहब अच्छी तरीक़े से जानते हैं। तो मेरी और आपकी जो ताकत है, वो ताकत का आप अंदाज़ा इसी हादसे से लगा सकते हैं कि जब मेरी और आपकी जमात म्यूनसिपाल्टी में रहेंगी तो किस तरीक़े से काम होते हैं। और वो उस वीडियो में कुछ नौजवान ये भी बोल रहे हैं कि काउंसलर नहीं आता, काउंसलर नहीं जाता था। शायद वो लोग बेहतर जानते हैं आता था या नहीं आता था, या उन लोगों को नहीं मिलता था। मगर आप लोगों को भी मालूम है कि चाहे काउंसलर वार्ड में कोई भी होने दो, मैं भी एक वार्ड का काउंसलर था, मगर उसके अलावा भी बराह रास्त पब्लिक, तकरीबन लोगों के पास जाबिर साहब का नंबर है, बराह रास्त फ़ोन करते और इमीडिएटली जाबिर साहब जो है याद दहानी करा के वो काम को कराते हैं। जब भी जाबिर साहब को कोई भी फ़ोन आता या व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आता या कोई फ़ोटो डाल के ये बोलते कि साहब यहाँ बहुत दिनों से जो है नाली भरे हुई है, म्यूनसिपाल्टी का अमला नहीं आ रहा, या साहब यहाँ बहुत दिन से कचरा जो है निकाल के जमा करके रखे हुए है,
फिर से वो कचरा ड्रेनों में नालियों में जा रहा है, जिसकी वजह से पानी नालियों के ऊपर से बह रहा। छोटी छोटी चीज़ें साहब, यहाँ पे रास्ते में ऐसा चलने नहीं आ रहा, ये यहाँ पे फ़लानी जगह खड्डा हो गया साहब, ये वाटर सप्लाई में ये प्रॉब्लम आ रहा, यहाँ पे पानी ज़ायद जा रहा। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को भी जब भी कोई भैंसे की अवाम जाबिर साहब को फ़ोन करते या मैसेज करते या व्हाट्सएप के ज़रिए से फ़ोटो डालते, इमीडिएटली जाबिर साहब उस लाइन के आदमी को म्यूनसिपाल्टी के ज़रिए से बोल के वो इमीडिएटली करवा देते थे, चाहे काउंसलर को वो चीज़ की इत्तला रहने दो वार्ड की या मत रहने। तो मेरा कहने का और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भैंसे में मेरी और आपकी जमात की जो ताकत है वो आप लोग बखूबी जानते हैं। और उसके अलावा काउंसिल में 9 महीने से हम नहीं हैं, स्पेशल पीरियड चल रहा है। इस स्पेशल पीरियड के इंचार्ज जो है हमारे जॉइंट कलेक्टर साहब रहते हैं, इसलिए मैं भैंसे की आवाम से यही अपील करता हूँ कि हमारी जमात को मज़बूत करिए, जाबिर साहब के हाथ को मज़बूत करिए, मेरे और आपको इत्तेहाद को कामयाब रखिए। और ये हादसे से हम लोग भी बहुत अफसोस में हैं और इंशाअल्लाह मैं साहब से भी बात किया हूँ, जाबिर साहब से भी, साहब जो है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को इस चीज़ के बारे में ये भी करे कि वो काम जल्द से जल्द कराओ बोल के। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।